Discovering Tut, The Saga Continues by A.R. Williams. Discovering Tut, The Saga Continues लेसन को A.R. Williams ने लिखा है. Today we are going to do its important questions. Its first question is, give reasons for the following. निम्नलिखित के लिए कारण दें. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. King Tut के शरीर को बार बार जांच के अधीन किया गया. क्यों किया गया, इसका कारण दीजिए. Tut's body has been subjected to repeated scrutiny in order to unravel the mysteries associated with his death. Tut की मौत से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए उसके शरीर को बार बार जांच के अधीन किया गया है. He was the last heir of a powerful family that ruled Egypt and its empire for centuries. वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस था जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया. He died as a teenager under mysterious circumstances. रहस्यमय परिस्थितियों में एक किशोर के रूप में उसकी मृत्यु हो गई. Once his mummy was discovered in 1922, his body was scrutinized to unravel the mysteries of his death. एक बार 1922 में उसकी मम्मी की खोज की गई थी. उसकी मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए उसके शरीर की छानबीन की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. हावर्ड कार्टर की जांच से नाराजगी थी. ये नाराजगी क्यों थी? हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज ही इमेंसली डिसफिगर्ड द बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स गोल्ड कफिन. हावर्ड कार्टर की जांच को पसंद नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने इसके सोने के ताबूत से इसे निकालने के लिए इसके शरीर को काफी अव्यवस्थित कर दिया था. टंटनखामुन's हेड वॉज रिमूव्ड एंड एवरी मेजर जॉइंट वॉज सीवर्ड. टंटनखामुन के सिर को हटा दिया गया था और उसके प्रत्येक प्रमुख जोड़ को विच्छेदित किया गया था, यानी अलग किया गया था. Next question is, Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains. राजा के अवशेषों को निकालने के लिए कार्टर को ठोस रेजिन को छेनी से हटाना पड़ा था. ऐसा क्यों किया था उसने? Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains because the body was cemented to the bottom of his solid gold coffin. कार्टर को राजा के अवशेषों को निकालने के लिए ठोस रेजिन को हटाना पड़ता है क्योंकि शरीर को उसके ठोस सोने के ताबूत के नीचे से सीमेंट किया गया था, यानी जोड़ा गया था. He feared that if he did not chisel out the body free, thieves would certainly rip it apart for the gold. उसे डर था कि अगर उसने शरीर को छेनी से अलग नहीं किया तो चोर निश्चित रूप से सोने के अलावा उसे भी चीर देंगे. Tut's body was buried along with gilded treasures. टट के शरीर को सोने के खजाने के साथ दफनाया गया था. ऐसा क्यों किया गया था? Tut's body was buried along with gilded treasures because of the belief that their eternal brilliance would guarantee resurrection for the great king. टट के शरीर को सोने के खजाने के साथ इस विश्वास के कारण दफनाया गया था कि उसकी अनंत चमक शानदार राजा के लिए पुनरुत्थान की गारंटी होगी. Moreover, the pharaohs of the time were fabulously rich and they believed that they could probably carry their wealth to the other world. इसके अलावा उस समय के फेरो यानी राजा बहुत ही समृद्ध थे और उनका मानना था कि वे शायद अपने धन को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं. The boy king changed his name from टटनखातेन to टटनखामून. बालक राजा ने अपना नाम टटनखातेन से बदलकर टटनखामून रख लिया. क्यों किया था उसने ऐसा? The boy king changed his name from टटनखातेन to टटनखामून because he believed himself to be the living image of Amun, the old god of Egyptians, and wanted to restore the glory of the old ways. बालक राजा ने अपना नाम टटनखातेन से बदलकर टटनखामून रख लिया क्योंकि वह खुद को मिस्र के पुराने भगवान अमून की जीवित छवि मानता था और पुराने तरीकों की महिमा को फिर से स्थापित करना चाहता था. List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky.
रे जॉनसन की अगुवाई करने वाले कामों की सूची में अखेनटन को फनकी बताया। और विच पीरियड इन एंशंट इजिप्टियन हिस्ट्री इज रेफर्ड टू एज अ हॉरिफिक पीरियड, वाई? या प्राचीन मिस्र के इतिहास में किस अवधि को भयावह अवधि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वैकी मीन्स इर्रेशनल और एक्सेंट्रिक। वैकी का अर्थ तर्कहीन या सनकी है। अमेनहोटेप फोर्थ, who has been dubbed as a wacky pharaoh, initiated one of the strangest periods in the Egyptian history. अमेनहोटेप फोर्थ, जिन्हें एक सनकी फेरो यानी राजा के रूप में डब किया गया है यानी उसे यह उपाधि दी गई है, ने मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब पीरियड यानी अवधि की शुरुआत की। He promoted the worship of Aten, the sun disk, and moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhetaten, now Amarna. उन्होंने अटेन यानी सन डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया और धार्मिक राजधानी को थीब्स से नए शहर अखेटटन, जो अब अमरना के रूप में जाना जाता है, में स्थानांतरित कर दिया। Moreover, he attacked Amun, smashed his images and idols and closed his temples. इसके अलावा उसने अमून पर हमला किया, उसकी तस्वीरों यानी छवियों और मूर्तियों को तोड़ा और उसके मंदिर को बंद कर दिया। His reign was a horrific time. उसका शासनकाल एक भयावह समय था। No wonder रे जॉनसन describes him as a little wacky. कोई आश्चर्य नहीं कि रे जॉनसन उसे थोड़ा सनकी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन? सीटी स्कैन के क्या परिणाम थे? द सीटी स्कैन ऑफ टट्स बॉडी रिवील्ड एस्ट्रोनाइजिंग इमेजेस। टट के शरीर के सीटी स्कैन में चौंकाने वाली छवियां यानी कि बातें सामने आई, तस्वीरें सामने आई। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल के बिखरने से एक ग्रे हेड ने आकार लिया। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. गर्दन कशेरु का शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, यानी गर्दन की हड्डी शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। Other images revealed hand, several views of the rib cage and transection of the skull. अन्य छवियों यानी तस्वीरों में यानी चित्रों में हाथ, रिब, पिंजरे के कई दृश्य और खोपड़ी के संक्रमण का पता चला। लिस्ट द एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। प्रौद्योगिकी में प्रगति को सूचीबद्ध करें जिसने फोरेंसिक विश्लेषण में सुधार किया है। एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी हैव ब्रोट अबाउट अ पैराडिम शिफ्ट इन द अप्रोच ऑफ आर्कियोलॉजी स्टडी, गिविंग impetus to unraveling the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने पुरातत्व अध्ययन के दृष्टिकोण में एक बदलाव को जन्म दिया है, जो जीवन के आकर्षण, विवरण और मृत्यु के पेचीदा रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरणा देता है। The use of X-ray machines and computed tomography or CT specialization in radiology have all contributed in improved forensic analysis. एक्सरे मशीनों और कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी के उपयोग रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता ने सभी को बेहतर फोरेंसिक विश्लेषण में योगदान दिया है। Explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death, as in life moving regally ahead of his countrymen. यह कथन की व्याख्या करें। किंग टट स्कैन किए जाने वाले पहले ममियों में से एक हैं, मृत्यु में जैसा कि शान से जीवन में अपने देशवासियों से आगे बढ़ते हुए। The statement comments upon the place of pride King Tut enjoyed in his life and later in his death. यह कथन राजा टट के उस गर्वीले प्लेस पर टिप्पणी करता है जो उसने अपने जीवन में और अपनी मृत्यु के बाद चखा या भोगा था या इंजॉय किया था। King Tut, though took up the reins when he was still very young, contributed tremendously in restoring the past glory and old ways of his destiny. राजा टट ने
हालांकि जब वह बहुत छोटा था तब शासन किया, जिसने अपने वंश के पुराने गौरव और पुराने तरीकों को बहाल करने में बहुत योगदान दिया। He died a young death in mysterious circumstances and was given a befitting royal burial. रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई और उसे शाही तरीके से दफन कर दिया गया। More than 4,000 years later, when technology was used to unravel the mystery of his death, his mummy was the first to enjoy the privilege of such an advanced study. 4,000 से अधिक वर्षों के बाद जब प्रौद्योगिकी का उपयोग उसकी मृत्यु के रहस्यों को उजागर करने के लिए किया गया था, तो उसकी मम्मी ने इस तरह के एक उन्नत अध्ययन के विशेषाधिकार का आनंद लिया था। It was taken out with reverence and style that befitted an emperor. यह श्रद्धा शैली के साथ बाहर निकाला गया था जो एक सम्राट को दिया गया था। It moved ahead of a train of scientists and technicians. यह वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की एक ट्रेन के आगे बढ़ गया। What is the Egyptian mummy project? मिस्र की मम्मी परियोजना क्या है? This is a project to investigate mummies and their mysteries with the help of latest techniques. यह नवीनतम तकनीकों की मदद से मम्मियों और उनके रहस्यों की जांच करने के लिए एक परियोजना है। Why do you think the royals carried so much gold to grave? आपको क्या लगता है कि राजघरानों ने क्यों इतना सोना कब्र में डाला? Because they were very rich and hoped that they could take their riches with them even after death. क्योंकि वे बहुत अमीर थे और आशा करते थे कि वे मरने के बाद भी अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।